श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानिजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये ममः। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट निहितकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। जय 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 श्री महाराजाधिराज महाप्रभो महामंगल रूप आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण भूषण श्री गोसाई जी के लाडले राजीव लोचन यश
यशोदोत्संगलालित्य राजीवलोचन ब्रजजन सर्वस्व गोपीजन वल्लभ अशरण शरण श्री गोवर्धनोद्धरण श्री महाराजाधिराज की जय हो जय हो जय हो। रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रैन और दिवस निज शिरसी धरिए गहत दृढ़ बाह जी कान श्री नंद सुत पत्र फल पुष्प सेवानु सरिये रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के प्रेम भावते निकट सतत रहेत राख विश्वास व्रत तेना तरिये श्री विठ्ठल गिरिधर हित प्रगट लक्ष्मण सुवन भक्त के भवन में वास करिए भक्त के भवन में वास करिए रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व आप यहाँ सब विराजमान महाप्रभु जी के परम प्रिय कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री मद आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश श्री गुसाई जी श्री गुरुदेव श्री श्याम सुंदर श्री यमुना जी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाप्रभु जी के प्रथम श्लोक में सर्वोत्तम जी के प्रथम श्लोक में महाप्रभु जी के दो नामों का दर्शन अपन पिछली भगवद वार्ता में अपन ने किया था। श्री महाप्रभु जी का पहला नाम श्री गुसाई जी ने आनंद के नाम से संबोधित किया और दूसरा परमानंद के नाम से। आनंद ये वस्तुतः श्री कृष्ण का स्वरूप है और परमानंद ये स्वामी जी का स्वरूप है। अब श्री महाप्रभु जी के तीसरे नाम का दर्शन श्री गुसाई जी ने श्री कृष्णास्याय के नाम से करवाया। महाप्रभु जी का पहले श्लोक में तीसरा नाम है श्री कृष्णास्याय। तो अपन पहले महाप्रभु जी को नमन करें इस नाम के द्वारा। श्री कृष्णास्याय नमः। श्री कृष्णास्याय नमः।
श्री कृष्णास्याय नमः। श्री माने श्री स्वामिनी जी और कृष्ण माने श्री ठाकुर जी, माने श्री राधा और कृष्ण के मुखारबिंद का जो प्राकट्य स्वरूप है वो श्री वल्लभ। तीसरे नाम का अर्थ ये होता है कि श्री कृष्णास्याय माने श्री कृष्ण, श्री राधा जी और श्री कृष्ण के मुखारबिंद को जो स्वरूप साक्षात प्रकट भयो वो है श्री वल्लभ। ये तीसरा नाम है श्री महाप्रभु जी का। अपने सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं। तो इस नाम में जैसे अपन ने देखा कृष्ण आनंद स्वरूप कृष्ण विराजमान है, स्वामी जी के मनोरथ स्वरूप आपने लीला सृष्टि को प्रकट की हो, तब परमानंद का अनुभव करने लगे ठाकुर जी। ठाकुर जी भोक्ता हैं और पूरी सृष्टि भोज्य है, माने जो स्वयं आनंद ले वो भोक्ता और जिसके से आनंद प्राप्त करें वो भोज्य। और श्री महाप्रभु जी इसके लीला के साक्षी स्वरूप है, माने अनुभव करता। ये तीन स्वरूप अपने तीन के द्वारा तो यहां इस श्लोक में श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी का नित्य लीला में अलौकिक प्राकट्य का दर्शन किया और दर्शन कर कर एक श्लोक से स्मरण किया है। और अपन गोसाई जी को वंदन कर कर प्रतिदिन उस श्लोक का अपन स्मरण करेंगे आगे भी सर्वोत्तम जी के स्मरण के अंदर। और वो श्लोक है सौंदर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लेष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। ठाकुर जी की अलौकिक लीला जो नित्य लीला धाम में हुई, तो एक दिन की ये लीला का वर्णन श्री गोसाई जी ऐसे कर रहे हैं। और आपने जो दर्शन किया और उसमें श्री महाप्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ है नित्य लीला में, उस लीला का दर्शन, उस लीला को गान, इस सौंदर्य, इसको सौंदर्य पद्य ग्रंथ कहते हैं, इसके द्वारा गोसाई जी ने किया है। अगर अपन इस सौंदर्य पद्य का जो अपन नित्य मंगलाचरण में करते हैं, इसका स्मरण करने से महाप्रभु जी जो नित्य लीला धाम में प्रकट हुए उन स्वरूप का स्मरण होता है। और ये स्वरूप जब अपन ऐसा स्मरण करते हैं तो अपने हृदय में भी आपका प्राकट्य होता है। इसलिए अपन नित्य मंगलाचरण में ये श्लोक को वैसे भी घर में भी करना चाहिए और अपन अपने सर्वोत्तम जी के रसपान में भी आगे नित्य करेंगे। तो वो लीला कौन सी थी जो नित्य लीला धाम में हुई? एक बार ऐसा था, भगवान कृष्ण अपने निकुंज में विराजमान थे और श्री स्वामी जी श्रृंगार करके निकुंज में पधारी। निकुंज के द्वार के पास खड़े रहे। आज स्वामी जी को कुछ ऐसा दिखा कि प्रभु की गोद में एक अन्य ब्रज भक्त कोई है, बड़े सुंदर स्वरूप है, पर आपके ऐसे माने प्रभु के वक्षस्थल पर एक भक्त का एक दिव्य स्वरूप के मुखारविंद का दर्शन हुआ। तो स्वामी जी को ऐसे लगा, आज स्वामी जी वो देखकर आपने विचार किया कि मेरे स्थान पर ये अन्य कौन, और आपको बहुत मान हुआ। मान कर कर सीधे दरवाजे से भीतर भी नहीं पधारी, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम नहीं किया और सीधे वहां से थोड़ी कोप कर कर मान करके वहां से उल्टे पांव चल पड़ी। ठाकुर जी का ध्यान गया
आज तो स्वामी जी से मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे पास भी नहीं आई और मैंने कुछ कहा भी नहीं और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, तो आज किस बात पे स्वामी जी ने मान कियो और रूस कर क्यों चले गई। ठाकुर जी भी विचार में विराज गए। वैसे ठाकुर जी हाथ में ऐसे वीणा लेकर विराजमान थे और ठाकुर जी का जो विशाल वक्षस्थल था, तो उसका जो उपरना था ना, धोती उपरने के श्रृंगार में विराज रहे थे ठाकुर जी, तो वो उपरना भी ऐसे जरा खुल गया। प्रभु का विशाल वक्षस्थल जगमगा रहा है और दूर द्वार पर खड़े खड़े स्वामी जी ने अपने ही मुखार बिंद को ठाकुर जी के हृदय में देखा। और वैसे भी ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी सदा विराजते हैं, पर आज कुछ भगवत लीला कुछ ऐसी होनी थी तो स्वामी जी को मान हुआ। स्वामी जी ने विचार किया कि प्रभु के हृदय में माने कोई अन्य स्वामी जी विराज रही हैं और ये तो मेरा स्थान है। और ऐसे आप मान करके विराजी, बल्कि ठाकुर जी तो स्वामी जी को याद कर रहे हैं। एक पद में, राजभोग के पद में अपन इसका स्मरण ऐसे करते हैं। बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाई। वैसे स्वामी जी आपके संग विराज रहे थे और ठाकुर जी ने इस तरह स्वामी जी के विराजते हुए आपने एक पद गान कियो। मोहन अति ही सुजान परम चतुर गुण निधान जान बूझ एक तान चूक के बजाई बैठे हरि राधा संग प्यारी जब गयो बीन सकल कला गुण प्रवीण अति नवीन रूप सो वही तान फिर सुनाई। श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल रीझदई अंकमाल कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई बैठे हरि राधा संग। ठाकुर जी राधा जी के संग विराज रहे थे और राधा जी को कोई सेवा की याद आई तो श्री स्वामी जी, प्रभु के संग विराजमान स्वामी जी उठकर गई, अपने निकुंज में गई और निकुंज में जैसे प्रभु को अरोगाने के लिए कछु सामग्री आपने सिद्ध करी थी वो याद आई तो ठाकुर जी को याद करके दौड़ी चली आई थी और प्रभु संग में विराजे। और प्रभु ने जब आज जानबूझकर एक तान जब चूक के बजाई तो स्वामी जी ने समझो कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं उसको गाऊं, तो उसी तान को स्वामी जी ने सुंदर रूप से, शुद्ध रूप से, नए रूप से ठाकुर जी को सुनायो। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते रीझ गए और रीझ कर अपने हृदय की माला आपको प्रदान करी। जो माला थी ना वो आपको दे दी, वक्षस्थल खाली हो गया और वो माला धारण करने के बाद और ठाकुर जी ने खूब प्रशंसा करे, धन्य हो स्वामी जी, धन्य हो, आपने तो बहुत सुंदर गायो। ऐसे प्रशंसा करे और स्वामी जी को याद आया
कि मैं गाई तो इतना सुंदर, ठाकुर जी इतने आनंद में हुए, और मैंने तो ठाकुर जी के लिए आज एक सामग्री सिद्ध करी है, अगर वो सामग्री में प्रभु को लगाऊं तो प्रभु और ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो बोले प्रभु मैं अभी आई। और ऐसे कहकर स्वामी जी अपने निकुंज में पधारे। अब जब स्वामी जी पधारी तो ललिता, विशाखा जी, चंद्रावली जी आदि भी सब अपनी अपनी निकुंज में, उस समय प्रभु एकांत में थे, प्रभु अकेले रह गए थे और प्रभु स्वामी जी को याद कर रहे थे। स्वामी जी के सुंदर उस लीला को, उनके गायन को याद कर करके प्रभु प्रसन्न हो रहे। तो प्रभु के नेत्र बंद थे और प्रभु के हाथ में ऐसी वीणा थी और माला तो पहले स्वामी जी को पहना दिया, वक्षस्थल हो गया खाली। अब जब स्वामी जी पधारी और जो लीला अपनी हुई तो निकुंज में के द्वार पर खड़े होकर जब आपने देखा तो ठाकुर जी के हृदय कमल में आपका ही प्रतिबिंब झलक रहा था, परंतु स्वामी जी ने अति प्रेम के कारण ऐसा भ्रम कर लिया कि ठाकुर जी किसी अंदर, अभी तो मैं गई यहां से और प्रभु के लिए पलक झपकते में ले आई, और इतनी देर में प्रभु एक अन्य ब्रज भक्त को साथ लेकर अपने हृदय में विराजमान करके बैठे हैं। उसको स्वामी जी को विरह हुआ, बहुत विप्रयोग, अत्यंत विप्रयोग जागा। स्वामी जी से रहा नहीं गया, बहुत मान किया, और इस कारण से, इस उतावली के कारण आपने ध्यान से नहीं देखा कि प्रभु के हृदय में तो मैं ही हूं, और वहां से मान कर कर चली आई, अपने कुंज में आके बैठ गई। इतने में ललिता जी, विशाखा जी जब आई तो आपने देखा कि स्वामी जी तो आज मान करके बैठी हैं। तो ललिता जी ने पूछा फिर आज क्या हुआ, स्वामी जी से पूछा। तो बोले स्वामी जी ने कहा अरे सखी आज तो कुछ पूछ न, बोलने जैसी बात ही नहीं है। तो क्या ठाकुर जी ने फिर शशिवदनी कहा क्या आपको? ये पद भी है एक, जिसमें एक दिन ठाकुर जी ने शशिवदनी कहा तो स्वामी जी मान करके विराज गई। तो वैसे ललिता जी हंसते हंसते बोला करती है इस बात को, बोले अरे जगत की कोई भी स्त्री ऐसी है कि जो उसका प्रिय उसको बोले कि तुम शशिवदनी हो तो खुश हो जाए सुनकर। ये हमारे स्वामी जी है, जब उनके प्रियतम भगवान कृष्ण बोलते हैं वाह क्या शशिवदनी जैसी हो, सुंदर हो, मतलब चमक चंद्रमा जैसी, तो स्वामी जी मान कर जाए उस बात को। तो इसलिए बोला ललिता जी ने कि आज फिर शशिवदनी का, अरे कहते तो अच्छा था, बोले कम से कम इतना तो मन नहीं बिगड़ता। तो हुआ क्या? ललिता जी ने पूछा। बोले सखी क्या बताऊं, देख मैं पल पल उनको याद करती हूँ और वो ऐसे बहुनायक हैं कि मैं पलक ओट हूं कि किसी और ब्रज भक्तन के प्रेम में डूब जाते हैं। ये बात सखी मेरे हृदय को बहुत दुख देती है। ललिता जी के हृदय में बात बैठी नहीं, पर स्वामी जी अत्यंत विरह में ऐसे मूर्छित अवस्था है। आपने अपनी 2-4 सखियों से कहा कि स्वामी जी को ध्यान रखियो, और कमल पत्र से आपको थोड़े से जल के छींटे दिए, कमल पत्र से हवा की। स्वामी जी अत्यंत विप्रयोग में वहां पर आप विराज रही हैं और सखियां आपको पंखा जल रही हो। ललिता जी आई ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी भी अकेले बैठे। ठाकुर जी तो इस विचार में कि स्वामी जी आज किस बात पर मान करके पधारी यहां से। ललिता जी ने प्रभु के पास आई, प्रभु के पास आकर प्रभु से पूछा कि जब आज स्वामी जी पधारे तो प्रभु सच कहियो कि आज आपके पास कौन थे, कौन सखी आपके पास थी? ठाकुर जी ललिता जी का मुख देखने लगे, अरे क्या कह रही है, वह समय तो अनोसर को समय है, तो स्वामी जी तो कछु सेवा करने के लिए गई, बोल के गई मैं अभी आऊं। तो मैं तो स्वामी जी की याद में डूबा था, उनके सुंदर कीर्तन और वो सुंदर ढंग से गाई थी, उसको सुनकर आनंद ले रहा था, उसी में ध्यानमग्न हो गया था मैं, मुझे तो खबर ही नहीं है, आज तो कोई नहीं था मेरे पास। ऐसे ठाकुर जी ने निखालस सत्य कहा। ललिता जी को आज आपसे के वाणी में और आपसे के नेत्रों में सत्य जल क्यों? बात तो सही है कि आज कोई तो नहीं, पर फिर स्वामी जी को, स्वामी जी तो पतुर परम चतुर शिरोमणि है, तो आपको कैसे दिखा, ऐसे कैसे आपको ये दर्शन हुए कि ठाकुर जी के हृदय में कोई और है? विचार कर रहे थे, ठाकुर जी भी विचार रहे हैं, ललिता जी भी विचार रहे हैं। विचारते विचारते ठाकुर ललिता जी की दृष्टि प्रभु के स्वरूप पे गिरी, और प्रभु तो वैसे ही बैठे थे ना, उपरना भी नहीं था और माला भी नहीं थी, माला तो पहना दी राधा जी को, और उपरना ऐसे खिसक गया, बीन हाथ में लेके बैठे थे ना, जानबूझ के एक तान चूक के बजाई। तब ठाकुर जी से स्वामी जी ने कहा आप कृपा करके मुझको वीण दो, बिना दो मैं बिना पे मैं सुनाऊं।
ऐसे आपने लिया तो ठाकुर जी के पास तो बीना भी नहीं है, उपरना भी नहीं है और माला भी नहीं है, तो वक्षस्थल जगमग जगमग चमक रहे हो। और ललिता जी क्या देखती हैं कि प्रभु के विशाल वक्षस्थल पे अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे आप अपन कांच में अपना मुख देखें, देखते ही समझ गई, अरे बोले आज तो ऐसा हुआ कि स्वामी जी आई और आकर ठाकुर जी के वक्षस्थल पर आपकी दृष्टि करी, तो आप ही के स्वरूप को आपने देखा और भ्रमित हो गई कि कोई अन्य सखी प्रभु के हृदय में विराजमान है। ललिता जी ने कहा, प्रभु आज तो कुछ ऐसा लगता है कि स्वामी जी को भ्रम हुआ। इसीलिए स्वामी जी मान करके बैठी और आपके वक्षस्थल पर उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी के तो समझ में आई बात। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, और दिन की बात अलग है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे कारण, मेरी बात से या मेरे कोई कार्य से तो स्वामी जी को मान हो जाता है, पर आज तो मेरा कोई बांक नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो मैं जाकर स्वामी जी को आज नहीं मनाऊंगा, आज तो स्वामी जी खुद ही आवे। तो ठाकुर जी आज मान करके ऐसे बैठ गए अपनी कुंज में। ललिता जी आई, चंद्रावली जी आए हैं, यमुना जी आए और स्वामी जी को बहुत समझाया कि स्वामी जी, ठाकुर जी आपसे बढ़कर किसी से प्रेम नहीं करते हैं, आप ही प्रभु की परम प्रिया हो और हम सब इसकी साक्षी हैं। प्रभु तो पल पल, क्षण क्षण आपको ही याद करते रहते हैं। मुरली में भी आप ही का नाम लेते हैं, हृदय में आप ही विराजते हो, आप ही के लिए वो सब, आपको आनंद देने के लिए और आपसे आनंद का अनुभव करने के लिए वो सारी लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं के मूल में तो आप ही हो, मुख्य आप हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। संभव है कि वो आप ही को याद कर रहे हो, इसलिए आपने आपको ही देख लिया, पर ललिता जी की इस बात को मानने को तैयार नहीं है स्वामी जी। बोले, ललिता तू तो ऐसी चापलूसी की बातें कर कर मुझे रोज गोल फिरा देती है मैं तेरी बात नहीं मानता। यहाँ प्रभु कृष्ण अपने कुंज में विरह की पराकाष्ठा, दोनों ही स्वरूप अपने अपने कुंज में विराज रहे हैं और कोई वहां से एक दूसरे का मान छुड़ाने के लिए कभी भी वहां से उठे नहीं और इनका मान प्रगाढ़ होते गया, अत्यंत विरह हुआ। और उस विरह में केवल जैसे स्वामी जी को ठाकुर जी की याद आने लगी, याद आ रही है और ठाकुर जी को स्वामी जी की याद आ रही है, पर उस अत्यंत प्रगाढ़ विप्रयोग में दोनों स्वरूप विराजमान है। और जब अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था पे पहुंच गया विप्रयोग, उनका विरह, तो उस समय प्रभु के हृदय से, हृदय में विराजमान स्त्री गूढ़ भावात्मक स्वामी जी का स्वरूप प्रकट हुआ। सौंदर्यम निज रतगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम, ये पहली पंक्ति है इस श्लोक की। ठाकुर जी के हृदय कमल में विराजमान स्त्री गूढ़ भावात्मक स्वामी जी का ही भावात्मक स्वरूप प्रकट हुआ। भावात्मक माने प्रेम रसात्मक स्वरूप, ये प्रकट हुआ। और जब ये प्रकट हुआ ठाकुर जी के हृदय से, तो वाही समय स्वामी जी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी का जो पुम भावात्मक स्वरूप है, बाहर से स्वामी जी स्वरूप से दर्शन देती हैं, भीतर तो ठाकुर जी हैं सब। तो ठाकुर जी का पुम भावात्मक स्वरूप माने ठाकुर जी का स्वरूप जो राधा जी के हृदय में विराजे, वो बाहर प्रकट हुआ भावात्मक। और ये दोनों स्वरूपों को तो मान नहीं था आपस में, तो ये दोनों स्वरूप अपनी अपनी निकुंज से बाहर आए। तो अब सखियां क्या देख रही हैं सब वहां पर कि स्वामिनी जी की निकुंज से राधा जी पधारी हैं, राधा जी का भावात्मक स्वरूप, और राधा जी की निकुंज से ठाकुर जी पधारे। ये दोनों स्वरूप जब वहां से यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी के तट पर आकर ये दोनों स्वरूप एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे को हृदय से लगाया, और उसी समय तत्काल वहां एक तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ। इन दोनों का जो मिलावा स्वरूप है, बिल्कुल तीसरा नवीन स्वरूप प्रकट हुआ, और वो है अपने श्री वल्लभ। तो नित्य लीला धाम में ऐसे ही देखिए, सौंदर्यम निजरदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम, स्त्री गूढ़ भाव स्वरूप ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुआ। उसी समय स्त्री गूढ़ पूरूपम, पूरूपम माने पुम भाव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, पूरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्रावी विशद स्वप्रिय, स्वप्रिय माने आपकी जो प्रियाजू हैं उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी का स्वरूप, पुम भावात्मक स्वरूप बाहर प्रकट हुआ। अब ये जो दोनों स्वरूप हैं ये वहां से आ गया है संश्लिष्टा,
संश्लिष्ट माने दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए, दोनों ऐसे हृदय से लगा के मिले, तो मिलते ही एक तीसरा स्वरूप, दोनों का मिला हुआ एक तीसरा स्वरूप प्रकट हो गया। संश्लिष्टार उभयोर बभौ, उभय दोनों वहां शोभित होने लगे, और शोभित होते होते दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए, और वहां तृतीयात्मक साक्षी स्वरूप प्रकट, एक तृतीयात्मक स्वरूप प्रकट हुआ, तीसरा ही स्वरूप। रूपम तत्तृतीयात्मकम, ये जो तृतीय स्वरूप है, रूपम तत्तृतीयात्मकम परम भित्तेयम। गोसाई जी कहते हैं कि इसको हमेशा ध्यान करो, हमेशा इसका ध्यान करना चाहिए वैष्णव उनको। सदा वल्लभम, ये कौन है? ये वल्लभ है। वल्लभ माने बहुत प्यारे। अब जैसे ही वल्लभ प्रकट हुए नित्य लीला के अंदर, सबको बहुत आनंद आया, और उस समय श्री वल्लभ के दर्शन, पहले दर्शन जैसे ही श्री स्वामी जी ने किए, क्योंकि सब सखियां वल्लभ को लेकर पहले स्वामी जी के निकुंज में पधारी हैं, और स्वामी जी ने जो ही श्री वल्लभ के दर्शन किए, आपके स्वरूप में कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण के दर्शन होते ही आपका मान तो निवृत्त हो गया वहां पर। और उसके बाद वहां पर जो श्री वल्लभ प्रकट हुए थे, वो आपने स्वामी जी को ये बात की खातरी कराई कि स्वामी जी, ठाकुर जी तो आप ही के प्रेम में डूबे रहते हैं हमेशा, उनका जीवन तो आप हो, बाकी तो आपको प्रसन्न करने के लिए वो सब पर कृपा करते हैं। आपका दिव्य स्वरूप ऐसा है, ठाकुर जी में आप में कोई भेद नहीं है। आप एक प्राण वपु दो हैं, ऐसे स्वामी जी को कराया। और आज तो ऐसा हुआ कि ठाकुर जी जब आप पधारे थे, उस समय ठाकुर जी आप ही का चिंतन कर रहे थे, अंदर भी वही, और बाहर से आपके जो मुखारविंद का सुंदर प्रतिबिंब आपके वक्षस्थल पर गिरा, इसीलिए आपने अपना ही प्रतिबिंब देखा, और उसको किसी अन्य सखी का माने भ्रम में आपने किसी अन्य को मान लिया, और इसके कारण आपने मान किया है। पर आज तो ठाकुर जी भी आपके विरह में बहुत तप्त हैं, ठाकुर जी को भी बहुत आज ताप हो रहे हो, इसलिए आप पधारो। ऐसे श्री वल्लभ ने स्वामिनी जी को ऐसे समझाया, स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुई। स्वामी जी को लेकर श्री वल्लभ आप श्री का हस्तकमल पकड़कर ठाकुर जी के निकुंज में पधार रहे हैं, और आगे से ललिता जी ने जाके दौड़ के बधाई दे दी नहीं प्रभु को कि ऐसे अलौकिक श्री वल्लभ स्वामी जी को का हस्त पकड़कर आपके निकुंज में आ रहे हैं। अब तो ठाकुर जी भी दौड़ के बाहर चले आए, और ठाकुर जी के निकुंज के द्वार पर, वहां पर जैसे एक श्रीजी बाबा के आज अपन दर्शन करते हैं, निकुंज के द्वार पर श्रीजी बाबा खड़े हैं और जैसे भक्तों को बुला रहे हैं, इसी तरह ठाकुर जी अपने निकुंज के द्वार पर खड़े और वहां स्वामी जी को निहार रहे हैं। पर आज सामने श्री वल्लभ हैं और उनके बाजू में श्री स्वामी जी हैं। वल्लभ के दर्शन कर कर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। इतनी प्रसन्नता से आपने अपना आनंद प्रकट किया, आपके मुखारविंद पर जो गंभीरता थी मान की, वो सब खत्म हो, माने निवृत्त हो गई, और मुखारविंद पर अति प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता में मुस्कुराने लगे, और उस समय दौड़ के स्वामी जी पधारी हैं, और पधार कर ठाकुर जी के हृदय से लगकर आपने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपकी हूं। ये पंचाक्षर महामंत्र का भाव है स्वामी जी, इसीलिए इसको अपरस में किया जाता है। वैष्णव को जैसे मैंने कल ध्यान की बात बताई थी ना, ऐसे नित्य भले एक माला करो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भी कम से कम 10-15 मिनट गद्य मंत्र को स्मरण करना। ये वे पूरे श्रीमद् माने वेद और श्रीमद् भागवत जी सब पुराणों का सार है, क्योंकि साक्षात प्रभु के वचन हैं जो प्रभु ने गोकुल के अंदर ठकुरानी तीज के दिन प्रकट होकर, नहीं श्रावण शुक्ल एकादशी पवित्रा एकादशी के दिन आपने प्रकट होकर महाप्रभु जी का हाथ अपने हाथ में लेकर ये ब्रह्म संबंध का मंत्र साक्षात गोवर्धनोद्धरण ने श्री वल्लभ से कहा, जिसको महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य में अपने लिए प्रकट करके आज्ञा करी कि ब्रह्म माने जो ठाकुर जी ने कहा है वही मैं अक्षर अक्षर तुमसे बता रहा हूं। तो वैष्णव को नित्य जप करने के 3 महामंत्र हैं। एक तो अष्टाक्षर महामंत्र, दूसरा ये गद्य मंत्र जिसको निवेदन मंत्र, ब्रह्म संबंध मंत्र, जैसे जैसे कई प्रकार से अपन इसको याद करते हैं, और तीसरा है पंचाक्षर जो आखिरी के 5 अक्षर हैं, तो वो तो अपरस में ही बोलो जाए।
उसका भाव ये है, और वो राधा जी ने प्रकट किया। राधा जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा था कि हे कृष्ण मैं आपकी हूं। माने आज के बाद कभी मैं कुछ भी करूं पर आप मुझे छोड़िए मत, कभी मुझे बुलाना मत, ऐसे आपने विनती करी कि मैं आपकी हूं। और उस समय बहुत आदर पूर्वक श्री वल्लभ ने स्वामी जी को ठाकुर जी के बाजू में रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान कियो, और श्री वल्लभ सामने खड़े हुए दोनों युगल स्वरूप के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर आपने कहा, श्री कृष्ण शरणम मम। वहां पर भी वल्लभ के मुखारबिंद से ये महामंत्र प्रकट हुआ है। और इसका भाव क्या है? जैसे श्री वल्लभ हाथ जोड़कर युगल स्वरूप से कहते हैं कि हे श्री स्वामी जी, हे श्री कृष्ण, मैं हमेशा आपकी शरण में हूं। आपके चरणारविंद सदा मेरे माथे विराजे छत्र के रूप में, मैं आपके शरणागत हूं। आप मेरे रक्षक हो, मेरे स्वामी हो, मेरे सर्वस्व हो। इस भाव का मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। जब वल्लभ ने ऐसे 3 बार कहा तो पूरी लीला सृष्टि, वहां जितने भी लीला सृष्टि में थे, सबने कहा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। माने हे स्वामी जी और श्री ठाकुर जी, माने हम सदा युगल स्वरूप के चरण कमल की शरण में। तो देखो मेरे भाई बहन, जब अपन अष्टाक्षर महामंत्र का जप करें तो उस समय ऐसो ध्यान करें कि अपने हृदय के अंदर रत्न जटित सिंहासन पर श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी और श्री स्वामी जी विराज रहे। उनका युगल स्वरूप का ध्यान कर कर आप श्री के चरण कमल में दंडवत करनी, और वहीं श्री वल्लभ ठाड़े हैं, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे हैं। इधर श्री यमुना जी हैं और ललिता विशाखा जी आदि हैं। तो ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए अपन श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा, ध्यान करो, जप करो, जब इस प्रकार से करो। बाकी तो महाप्रभु जी की आज्ञा है, भूतल पर प्रकट होकर महाप्रभु जी ने ही आज्ञा दी, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति। ये श्री आचार्य चरण ने बहुत कृपा करके वैष्णव के परम सुख के लिए उनको आज्ञा कर दी कि वैष्णव तुम उठते बैठते सोते जागते अहरनिश किसी भी अवस्था में हो, लेकिन इसका स्मरण तुम कर सकते हो। हालांकि महामंत्र ही मंत्र राजोत्तमोत्तमा, फिर भी आप इसको हर अवस्था में स्मरण कर सकते हो। बाकी के जितने भी मंत्र आदि होते हैं उनको नहा धो के आसन पे बैठकर एकांत में पवित्रता से ही करने का विधि विधान है, तो ही अपने को आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अष्टाक्षर महामंत्र पर महाप्रभु जी ने कृपा कर कर वैष्णव पर को ऐसो माने कृपा करके छूट दे दी कि अहरनिश अपन प्रभु के निकट रहें, प्रभु का अनुभव करते रहें, और प्रभु की कृपा अपने को अनुभव में आती रहे, और प्रभु के स्वरूपानंद का अपने को अनुभव होता रहे हृदय के अंदर। इसलिए आपने आज्ञा करी कि वैष्णव को सतत श्री कृष्ण शरणम में कहते रहना चाहिए। तो अब ये अपन जितना भी अधिक कर सके, अपने लिए करने लायक ये एक ही बात है कि दीनता से प्रभु को नमन कर कर करते रहो, करते रहो, करते रहो। हाँ, ध्यान करते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री
कृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण 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 शरणं। ये श्री कृष्णास्याय स्वरूप का स्मरण भी है, ध्यान भी है और उच्चारण भी है और आश्रय भी है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। इस तरह श्री महाप्रभु जी ने नित्य लीला में विराजमान श्री स्वामी जी और ठाकुर जी के चरण कमल में दंडवत कर कर प्रेम पूर्वक आपने कहा श्री कृष्ण शरणं मम, और आपके इस परम अलौकिक वाणी का माने परम अलौकिक इस महामंत्र को हृदय में धारण कर कर सब ब्रज भक्तों ने भी आपके जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण शरणं मम इस महामंत्र का 3 बार स्मरण किया। और जब लीला सृष्टि ने किया उसके बाद अब ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से प्रसन्नता से स्वामी जी की ओर देखकर स्वामी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि श्री कृष्ण शरणं मम। वैसे आपको याद होगा कि बहुत पहले जब अपन ने नित्य लीला धाम में स्वामी जी का जब प्राकट्य हुआ था तब ये बात लीला का दर्शन किया कि स्वामी जी प्रभु के चरण कमल का आश्रय करके कहती है, प्रभु इन चरण कमल से मेरी चित्त वृत्ति कभी एक क्षण हूं दूर नहीं जाए। और तब प्रभु ने आपके वाम कर्ण में ये अष्टाक्षर महामंत्र वहीं पर सबसे पहले स्वामी जी को प्रदान किया था, आप ही ने प्रदान किया था, पर उस समय गुरु के भाव से किया है और इस समय एक प्रेम के भाव से कर रहे हैं, इसलिए आपने अपना हाथ हाथ में लेकर कहा कि श्री कृष्ण शरणं मम। जब भगवान कृष्ण राधा जी से कहते हैं श्री कृष्ण शरणं मम, तो कहने का भाव ठाकुर जी का ये कि हे श्री राधे, आज आप विप्रयोग करके मान करके विप्रयोग करने के लिए विराज गए तो मुझे भी बहुत ताप हुआ, आपके बिना तो मेरा मन लगे ही नहीं, मैं तो व्याकुल सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ बात याद नहीं आवे, तो आप मेरे प्राण प्रिय हो और मैं तो सदा आप ही की शरण में हूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, वो ठाकुर जी नित्य लीला में ऐसा प्रकट कर देते हैं। उस समय बहुत ही दीनता से और प्रेम से स्वामी जी प्रभु के चरण कमल का में दंडवत कर कर पुनः वंदन करके आप श्री का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि श्री कृष्ण शरणं मम। माने श्री माने स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं श्री माने मैं स्वामिनी, हे कृष्ण सदा आपकी शरण में। मैं तो नंद माने वो कहते हैं कि तुम हो नंद जो के छैल छबीले और मैं हूं गुजरिया दासी तिहारी। हालांकि ठाकुर जी जिनके वशीभूत हैं, अभी अपने मल्हार के दिन चल रहे हैं, तो अक्सर अपन ठाकुर जी को इस समय वृंदावन में राज्य किसको है, हमेशा
किनका राज्य रहता है? राज्य माने वो कि अच्छे से अच्छे बलवान जिनके वशीभूत हो जाएं, बिना अस्त्र चलाए, बिना शस्त्र चलाए, जिनके गुणों के कारण वश में हो जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत सुंदर पद है जो इस समय मल्हार में माने इस समय स्मरण किया जाता है। और ये युगल स्वरूप का ही चल रहा है। नित्य लीला में युगल स्वरूप वहां पर विराज रहे हैं, श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ है, तो अपन महाप्रभु जी दोनों के दर्शन कर रहे हैं, तो अपन भी युगल स्वरूप के दर्शन कर कर महाप्रभु जी के चरणारविंद में वंदन कर कर ये पद का स्मरण करें। हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, जाके आधीन सदा ही सावरो, जाके आधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिर ताज, या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जो को राज, यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, नहीं औरन सो काज, यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, नहीं औरन सो काज, विठ्ठल विपिन विहारी न के संग, श्री विठ्ठल विपिन विहारी न के संग, जो जलधर संग गाज, जो जलधर संग गाज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। तो नित्य लीला में भी वहां पर श्री स्वामी जी को राज्य और गोलोक धाम वस्तुतः ठाकुर जी ने भूतल पर ब्रज के रूप में ही तो प्रकट किया है। ब्रज और कुछ नहीं, साक्षात गोलोक धाम है। तो जो गोलोक धाम की लीला हुई वही सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने ब्रज में प्रकट की। और इस समय महाप्रभु जी के प्राकट्य के समय दैवी जीवों के उद्धार के लिए महाप्रभु जी ने वो कृपा कर कर सारी लीलाओं को, सारस्वत कल की पूरी लीलाओं को प्रकट करवाया। ठाकुर जी से विनती करके वही लीलाएं पुनः सब लीलाएं प्रकट हुई हैं जब महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो महाप्रभु जी का नित्य लीला धाम में प्राकट्य बहुत अलौकिक है कि आप वहां पर
इस तरह ठाकुर जी और स्वामी जी के मुखारविंद से जो अलौकिक स्वरूप प्रकट हुए हैं, अब मुखारविंद सबसे सुंदर होता है, तो स्वामी जी सौंदर्य की पराकाष्ठा है और ठाकुर जी सुंदरता की पराकाष्ठा है, माधुर्य की पराकाष्ठा है ठाकुर जी और स्वामी जी। और उनके मुख कमल से जो स्वरूप प्रकट हुए हैं उनमें ये पूरे के पूरे गुण विराज रहे हैं। और उसमें से एक गुण माइनस है, और वो क्या है? मान नहीं है, विरह नहीं है। और ये दोनों में ठाकुर जी और स्वामी जी का सदा जो मिलने का जो आनंद है वो आपके स्वरूप में प्रकट होते रहता है हमेशा। ऐसो दिव्य स्वरूप है, इसीलिए श्री वल्लभ ठाकुर जी को भी प्रिय लगते हैं और श्री वल्लभ स्वामी जी को भी प्रिय लगते हैं। जब ठाकुर जी दर्शन करें तो उनको ऐसा लगता है कि स्वामी जी का स्वरूप है, क्योंकि स्वामी जी की छवि भी विराज रही। और जब स्वामी जी दर्शन करें तो उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का स्वरूप आपके स्वरूप में विराज रहे हैं। और ये दोनों के साक्षी स्वरूप, हर लीला की साक्षी ठाकुर जी और स्वामी जी तो मग्न हो जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि हमने कौन सी लीला की। और जब कभी आपकी इच्छा होती है कि परसों हमने कौन सी लीला की, तो ये जो साक्षी स्वरूप है ना, युगल स्वरूप के संश्लिष्ट स्वरूप, तो उनसे आप पूछते हैं कि वल्लभ हम परसों हमने कौन सी लीला की। और आप तो प्रत्येक लीला के साक्षी हैं, हर लीला को एक एक स्वरूप आपके रोम रोम में विराज रहा है। और ऐसे कोटान कोटि गोवर्धन नाथ जी की लीलाएं और वो लीलाओं के स्वरूप आप श्री के रोम रोम में विराजते हैं। तो ऐसे वल्लभ की क्या बढ़ाई हो सके। ठाकुर जी भी भावमग्न हो जाते हैं, स्वामी जी भावमग्न हो जाते हैं, पूरी लीला सृष्टि आनंद मग्न हो जाती है और सब ने मिलकर नित्य लीला धाम में वल्लभ के प्राकट्य की जय जयकार की। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णास्याय नमः। श्री कृष्णास्याय नमः। श्री कृष्णास्याय नमः। ये तीसरा नाम, इसमें जो ठाकुर जी का स्वरूप है वो भोक्ता माने भोगने वालों, सब बात को आनंद को भोगने वालों, और जो स्वामी जी का स्वरूप है वो भोक्ता स्वरूप है। और जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो अनुभव करता, माने दोनों की लीलाओं को और सब लीलाओं के अनुभव करने वाले, ऐसे तृतीयात्मक। और दूसरा तृतीयात्मक स्वरूप कैसा है श्री वल्लभ का? ठाकुर जी का स्वरूप है, स्वामिनी जी का स्वरूप है और गुरु का स्वरूप है, कृपा का स्वरूप है, ऐसे तृतीयात्मक है। तो ऐसे तृतीयात्मक श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप का मां गोसाई जी कहते हैं कि पहले ध्यान करो। पुष्टि मार्ग में आने के बाद, ठाकुर जी के निकट जाने के पहले, कुछ भी कार्य करने के पहले सवेरे जागते ही श्री वल्लभ का ध्यान, फिर हर कार्य में पहले वल्लभ का स्मरण, और आगे रात में भी भगवत स्मरण करते समय श्री वल्लभ का ध्यान, और सोने के पहले भी श्री वल्लभ का ध्यान करें, क्योंकि अपनो धन है, अपनो सर्वस्व है। और मैंने आपको एक रहस्य की बात बताई कि देखो अपने में कुछ नहीं है, अपने में कोई बात बराबर नहीं है, अपने को कुछ नहीं आता करना। ये अपना मन भी कभी कभी अपने को कहता है, दूसरा बोले तो अपन नहीं स्वीकार करेंगे लेकिन अपना मन कहता है अरे मैं प्रभु के लायक क्या करता हूँ, कुछ नहीं आवे, न कोई प्रभु को रिझाने जैसी बात, न कोई गुण है, न कोई लीला है, न कोई इस लीला का स्मरण है, न कोई ठाकुर जी की सामग्री बरोबर हम बना पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, हमारे प्रभु हम पर कैसे प्रसन्न हो। पर ऐसा अगर अपना दीनता से भाव रहता है तो अगर वल्लभ का ध्यान किया जाए, श्री वल्लभ श्री कृष्णास्याय स्वरूप के अंदर शिव महाप्रभु जी स्वरूप श्री वल्लभ का जब ध्यान करते हैं तो अलौकिक स्वरूपन की विशेषता होती है कि जिनका ध्यान करो वो आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद जब अपन ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो अपने हृदय में श्री वल्लभ का स्वरूप देखते ही ठाकुर जी अपने पर लट्टू हो जाते हैं। माने अपन अपना हृदय कैरियर बन जाता है, ले जाने वाला, महाप्रभु जी को धारण करने वाला। ध्यान से, ध्यान का इतना महत्व है कि श्री वल्लभ का ध्यान और वल्लभ को जो प्रिय है उनका ध्यान। इसलिए मैंने ध्यान में अक्सर एक बात बताता हूँ कि वैष्णव को ऐसा ध्यान हमेशा करना चाहिए कि अपने सवेरे उठकर, यानी तो रात में सोने के पहले अपना सब भगवत वार्ता और कर ली,
तो हृदय रूपी निकुंज में गिरिराज जी की कंदरा है, सुंदर सी कंदरा। और ये आपको श्री जी बाबा के मंगला के स्वरूप में अच्छे दर्शन होंगे। कोई मंगला का स्वरूप का आप दर्शन करो, हाँ, श्रृंगार समेत तो फिर पिछवाई आ जाती है, पीठिका के वस्त्र आ जाते हैं, इसलिए दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जहां मंगला के दर्शन होते हैं तो मंगला के दर्शन में आप श्री जी बाबा की पीठिका के दर्शन करोगे, उसमें आपको 9 चिन्ह के दर्शन होंगे। और वो इट्स नथिंग बट गिरिराज जी की कंदरा है। और वो 9 स्वरूप जो है बड़े अलौकिक स्वरूप है। अलौकिक एक एक भक्ति का भी स्वरूप है और एक एक दिव्य स्वरूप भी है। तो ऐसे गिरिराज बाबा की जो कंदरा है उसमें उन स्वरूपन के दर्शन करते हुए अपन मध्य में श्री जी बाबा का दर्शन, माने वो वहां ठाड़े हैं और वाम भाग की ओर श्री वल्लभ ठाड़े हैं और इधर दक्षिण भाग, आप अपने दक्षिण भाग में श्री यमुना जी विराजमान है। झारी जी भी है वहां पर, लेकिन यमुना जी साक्षात वहां पर स्वामी स्वरूप से भी विराज रही हैं। और श्री गुसाई जी वहां पर, गुसाई जी चंद्रावली जी के स्वरूप में गुसाई जी विराज रहे हैं। और आपकी अंतरंग सखियां ललिता जी, विशाखा जी वहां विराज रही हैं। तो गिरिराज जी की कंदरा में अपने को श्री जी बाबा, महाप्रभु जी, गुसाई जी और यमुना जी, और इधर गुसाई जी के बाजू में अपने गुरुदेव, हाँ, के स्वरूप के नित्य दर्शन करने, नित्य उनके चरण स्पर्श करने, नित्य उनका ध्यान करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। इतना ध्यान करें, पुष्टि के मूल सारी बातें अपने हृदय में आने लग जाएगी। ज्यादा भागम भागी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुनते रहें, ये मूल बात है। अगर इसको हृदय में बिठाओ तो सारी बातें खींची चली आएगी। कारण क्या है कि जिनके हृदय में श्री वल्लभ के चरणार बिंद विराज रहे हैं, तो वहां श्री ठाकुर जी अपने आप आकर्षित होते हैं। ठाकुर जी ने कहा, रयो मोहि श्री वल्लभ गृह भावे। तो भाई ये भक्ति का जो हृदय है, यही तो श्री वल्लभ का घर है। आज जो मैंने मंगलाचरण में पद कियो હતો, श्री विठ्ठल गिरिधरन हित प्रगट लक्ष्मण सुवन, भक्त के भवन में वास करिए, रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के, रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के, रैन और दिवस निज शिरसी धरिए, रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के, भक्त के भवन में वास करिए। श्री वल्लभ बैठक जी में विराजते हैं। अपन कभी साल में या 2 साल में एक आध बार कोई बैठक जी में जाते हैं, वहां भी आनंद लेते हैं। पर ये 2 साल ठाकुर जी के, महाप्रभु जी के दर्शन के बिना अपन कैसे रहें? तो ये जो वैष्णव का हृदय होता है ना, ये सुंदर महाप्रभु जी के विराजने की सुंदर सुखस्थली है। सबसे अलौकिक बैठक वैष्णव को हृदय, जहां वो 24 घंटे श्रीमद आचार्य चरण के चरण में रह सकता है। तो वैष्णव का हृदय ये खाली भौतिक हृदय नहीं है, वो खाली ब्लड पंपिंग स्टेशन नहीं है। ये तो ऐसो अलौकिक भावात्मक निकुंज है जिसमें अपन श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, अपने गुरुदेव श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते करते ये स्वरूप सदा आपके हृदय में विराज जाएंगे, बिना कोई मेहनत किए। खाली ध्यान करो प्रेम से और नमन करो, याद करो, वो आके विराज जाते हैं। और जैसे ही हृदय में विराजेंगे तो आप अपने हृदय में, ये अपन, ये भौतिक शरीर नहीं दिखता ठाकुर जी को, ठाकुर जी की दृष्टि अपनी अंदर क्या वो देखती है। जैसे एक्सरे किरण कहाँ दिखाती है, अपना स्वरूप कहाँ दिखाती है, उसको तो फोटोग्राफी में होता है ना। एक्सरे किरण के सामने खड़े हो जाओ तो सब अंदर की हड्डियां दिखती है बाहर कुछ दिखता ही नहीं है उसको, उसमें भी तो किरणें निकल रही हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की अलौकिक दृष्टि अपने अंदर विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी को देखते हैं और वो वैष्णव का देह अलौकिक हो जाता है, सार्थक हो जाता है। कि उस देह की उत्तमता इसी में है, सार्थकता इसी में है
कि अपन अपनी देह के अंदर श्री इन स्वरूपन को पधरा कर ही चलते रहें। अपना जीवन का एक क्षण भी इनके स्मरण के बिना, इनको याद किए बिना नहीं चले। नहीं, एक क्षण भी नहीं बिताना। और काम क्या है दूसरा अपने को, ये बताओ क्या काम है? श्वास लेने के लिए तो प्रभु स्वयं ही प्राणवायु दे रहे हैं, भोजन भी प्रभु प्रोवाइड कर रहे हैं महाप्रसाद के रूप में, सब कुछ प्रभु अपने पर कृपा कर रहे हैं, सब अपने को मिल रहा है, कुछ नहीं करना रहता है। अपन तो खाली फालतू के टेंशन करते रहते हैं। सब प्रभु अपने को सुख से, प्रभु यही चाहते हैं कि ये जीवात्मा अब मनुष्य देह को प्राप्त कियो, लेकिन उसके साथ साथ अब अपन वैष्णव है, तो वैष्णव होने के बाद वैष्णव का सर्वोपरि कर्तव्य और सर्वोपरि उसका अलौकिकता यही है कि वो सतत सर्वदा और सर्वत्र श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी को ध्यान करते रहे। और ये इसीलिए गुसाई जी ने कहा ध्येयम सदा परम, मने इनका सदा ध्यान करो, एक क्षण भी इनको भूलो मत। या यूं अपन विचार करें, जीव हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सी बातें करना पड़ता है, अभी ऐसा है ना, अपने मन में रहता है वो ये भी करना पड़ता है, ठीक है, पर जब याद आवे तब तो याद कर ले, चलते चलते याद करें। होते होते फिर ऐसा हो जाता है कि बिना उनको याद किए रहा नहीं जाता है। देखो, करना ये साधन अवस्था है और होना ये फलावस्था है। आप करना तो प्रारंभ करो, करना प्रारंभ कर दोगे तो अपने आप होने लग जाएगा। करोगे ही नहीं और एक ही बात का विचार करोगे, देखो ठाकुर जी की कृपा होगी तो होगा। अरे और क्या, कृपा का कृपा निधि साक्षात कृपा बरसा रहे, चौथा नाम वही आने वाला है, कल आएगा। यहाँ ये अपना जो तीसरा नाम है श्री कृष्णास्याय नमः, ये नाम अपन गिरिराज बाबा को दंडवत कर कर अपने हृदय के हार में इनको पधरावें और श्री महाप्रभु जी को नमन करें। श्री कृष्णास्याय नमः।